प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता वो रास्ता है जिससे कि हम सब अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं वो उस तरीके की जानकारी पा सकें। अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना, यही हम सबकी ज़िंदगी का मकसद है। तरह तरह के तरीके हम इंसानों ने इख्तियार किए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, बहुत सी बार इतनी अट्रैक्शंस हैं कि उनमें इंसान फंस जाता है। तो प्रभु को पाया कैसे जाए? पिता परमेश्वर कहाँ हैं? कौन सा तरीका हम अपनाएं कि अपनी मंजिल को हम आसानी से पा लें? जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि अगर प्रभु को जानना है तो हमें शांत अवस्था में होना होगा। एक ऐसी अवस्था जहाँ हलचल ना हो, कैसी अवस्था जिसमें कि हम प्रभु के साथ अंग संग हो सकें। अब उस अवस्था में जाने के लिए शरीर का शांत होना और मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है तो उसकी कोई प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि अगर आपने ये वाला कोर्स पढ़ना है तो इससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपने कैलकुलस पढ़ना है तो उससे पहले आपको अलजेब्रा आना ज़रूरी है। अगर अलजेब्रा नहीं आएगा तो आप कैलकुलस समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई स्टेप्स हैं जो हमें इख्तियार करने हैं, और जो सबसे ज़रूरी स्टेप है जो रूहानी रास्ते पर हम सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए, वो स्टेप प्रेम का है। जब भी किसी भी महापुरुष के वचनों को हम पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि जिन भाई बहनों की ज़िंदगी में प्रभु का प्रेम जागृत होगा, जो प्रभु के प्रेम से लबलबाए होंगे, जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएंगे, वही भाई बहन अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। सो प्रभु का प्रेम अपनी ज़िंदगी में आना, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना और फिर उस प्रेम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बनाना, यही बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। अगर ये प्री रिक्विजिट हमारी ज़िंदगी में आया नहीं तो हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। अब प्रेम क्या है, उसकी समझ उस जीव को होती है जिसकी ज़िंदगी में वो प्रेम आना शुरू हो जाता है। जिसकी ज़िंदगी में प्रेम आएगा वो उसका अनुभव करेगा। जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं उतना ही देखते हैं कि हमारे अंदर प्रेम और बढ़ता चला जाता है। प्रेम करने की जो ताकत है वो और भी तेज़ होती चली जाती है। और प्रेम करना महापुरुष बार बार समझा रहे हैं कि कमज़ोर इंसान का काम नहीं,
एक ताकतवर आदमी है जो कि चीज़ें निछावर कर सकता है। कमज़ोर इंसान तो छोटी सी हलचल में ही घबरा जाता है। तो जो प्रेम करते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं और उनके अंदर ताकत भी पिता परमेश्वर के जरिए आती है, जिसे निडर कहा गया है कि जो डरते नहीं, जिनका पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में है, जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की ऊंच नीच आती है उसमें घबराते नहीं, जो जानते हैं कि पिता परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अपनी जिंदगी दुनिया की ऊंच नीच में से बड़े आराम से गुजार पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं कि उनके साथ कुछ खराब होगा। कमजोर इंसान वो है जो हर समय डरता रहता है, कल पता नहीं क्या होगा, परसों पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, उसी फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। कुछ फिक्र से कुछ होता तो है नहीं, कुछ सोच के कि ये ऐसा होगा कि वैसा होगा, कुछ बेटर तो होता नहीं, कुछ एक्शन से होता है, कुछ करके होता है। और एक ताकतवर इंसान ही कुछ करता है और रिजल्ट क्या है वो प्रभु के हाथ में छोड़ देना। अगर हम सोचे कि हमें मालूम है जो हम कर रहे हैं इससे क्या होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है कि बहुत सी बार होता वो है जो उसकी रजा में ठीक है, लेकिन हम इंसानों को एफर्ट राइट पुट इन करना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रेम करते हैं उन्हें मालूम है कि प्रेम के सिवाय और किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय, पिता परमेश्वर के सिवाय कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। तो एक सच्चा शिष्य इसी प्रिंसिपल पर जीता है, उसकी सारी जिंदगी अपने सदगुरु से और पिता परमेश्वर से प्रेम करने में लगती है, उसको और किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं, ना ही उसको किसी और चीज़ का लगाव है, ना ही कोई चीज़ उसे उस अटेंशन से डेविएट कर सकती है, उसे दूर लेके जा सकती है। इस किस्म की जिंदगी जो जीता है वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। महापुरुषों ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग टाइम्स पर प्रेम का रास्ता क्या है उसे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट इंसान समझ सकता है, लेकिन जब तक खुद अनुभव नहीं करेगा उसकी समझ के दायरे से ये बाहर है। प्रेम कोई समझने वाली चीज़ नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। प्रेम क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको फोर्स किया जा सकता। जब दुनिया की ओर देखते हैं तो कई वाक़े मिलते हैं कि दो जीव जिनकी बैकग्राउंड एक जैसी है ही नहीं, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब, एक बहुत पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक देश में रहने वाला, एक दूसरे देश में रहने वाला, कोई एक धर्म को फॉलो करता है, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता है, उनमें प्रेम क्यों हो जाता है, कैसे होता है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसको समझ नहीं सकता कि ये क्यों हुआ है, लेकिन होता है। ये हिस्ट्री में कई वाक़े ऐसे आते हैं। तो जिसको प्रेम होना है उसको ज़रूर होगा, और जो पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे, वो जब प्रेम की डोर प्रभु की ओर से हमारी ओर आती है और खिंचती है, तो वो उस खिंचाव का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो डोर प्रभु की प्रेम की हम सबके साथ जुड़ी हुई है।
हम में से कोई ऐसा नहीं जो प्रभु से जुड़ा नहीं, और उनके प्रेम का खिंचाव हम सबकी ओर आता है। एक्सपीरियंस वो करता है जो रिसेप्टिव है, जो पात्र है, और जो रिसेप्टिव नहीं है वो उस खिंचाव का एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो प्रभु से इंसान यही प्रार्थना करे कि हे पिता परमेश्वर, आप हमें उस स्थिति में रखिए या उस स्थिति में पहुंचाइए जहां आपके प्रेम के खिंचाव का हम एक्सपीरियंस कर पाए। क्योंकि जब उनका प्रेम हमारी ओर आता है तो फिर खुद ब खुद बगीचे अंदर खिलने शुरू हो जाते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, मद सुगंध आने शुरू हो जाती है, और खुशियां और आनंद जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। प्रेम जब इंसान के अंदर होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसका ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है, और जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया वो जिंदगी के राज को जान गया। असलियत क्या है उसकी समझ में आ जाती है। क्योंकि इस धरती पर हम सिर्फ पिता परमेश्वर को जानने के लिए, उन्हें पाने के लिए, अपनी आत्मा का उनसे मिलाप कराने के लिए आए हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर वो हो गया तो हमारा सारा काम हो गया, अगर वो रह गया तो हमने जो मर्जी यहां करा वो सब बेकार है। ये बार बार हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। तो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर पाए, इसलिए महापुरुष अपने लफ्जों के जरिए काफी कुछ छोड़ गए हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कि प्रभु को हम पाएंगे अपने अंदर, इधर उधर बाहर नहीं। हम इंसान प्रभु को अलग जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर हैं। कबीर साहब ने एक जगह और भी फरमाया है, और वो परमात्मा की तरफ से बोल रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर कीजिए। इसीलिए शरीर को हरि मंदिर कहा गया। हरि का मंदिर, प्रभु का मंदिर, प्रभु इसमें बस रहे हैं। हमें उनको पाना है, उनकी झलक पानी है, उनकी ओर ध्यान देना है, और उनके प्रेम के रंग में रंगा जाना। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि इस शरीर को आप ऐसी बेकार सी जगह मत समझो। फरमा रहे हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। इसको मत सोचो ये ऐसी चीज है, ये बहुत कीमती चीज है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। 84 लाख जिया जून में जब आत्मा भड़क रही होती है तो बड़ी मुश्किलों के बाद ये मानव चोला मिलता है कि ये तो घर है प्रेम का, क्योंकि इसी के अंदर प्रेम किया जा सकता है। और जब तक प्रेम किया नहीं जाएगा तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। जब तक ये मानव चोला होगा नहीं तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। और आगे फरमा रहे हैं कि प्रेम करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो वो समझा रहे हैं कि जो हमारी ईगो है, जो हमें है, इसको हमने हटाना है। ईगो इंसान को द्वैत की ओर लेके जाती है। ईगो इंसान को वो बना देती है कि जी मैं बेटर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे समझ ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं। वो हमारी ईगो है, हमें है, उसको हटाना होगा, क्योंकि वो द्वैत क्रिएट कर देता है। वो कहता है मैं और तुम। और प्रभु को पाना एकता का रास्ता है, एक में होना है, तभी अंदर इंसान जा सकता है।
जिसकी ईगो कंट्रोल में होगी वही अंदर जा सके। जो सोचेगा मुझे बहुत कुछ आता है वो तो कुछ पा नहीं सकता। और आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाओ और आपको लगे मुझे टीचर से ज़्यादा आता है, तो आप उनसे क्या सीखोगे? जब इंसान सोचता है कि टीचर को मुझसे ज़्यादा आता है तभी उससे कुछ सीख सकते हैं हम। जब नलके में से पानी आता है तो पानी वेसल में तभी भरता है जब वेसल नलके के नीचे होता है। और वेसल को आपने नलके के ऊपर रख दिया, पतीले के ऊपर रख दिया, तो कभी भरेगा नहीं पानी से। तो जब तक ईगो कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम एक हैं, हमने कुछ पाना है, तब तक हम अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाते। संत महापुरुषों का आदर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जरिए हमें कुछ मिलता है। इंसान उनके पास क्यों जाता है? क्योंकि रूहानियत का रास्ता वो हमें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और दे सकते हैं। उस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उसकी उन्हें जानकारी है, वो हमें भी उस रास्ते पर चला सकते हैं। प्रभु का प्रेम उन्होंने अनुभव किया और हमें भी उस प्रेम की वो झलक दिलवा सकते हैं। इसीलिए हम सब महापुरुषों के चरण कमलों में जाते हैं। जब आदर भाव से जाते हैं तभी कुछ पाते हैं। हम पात्र हों, हम रिसेप्टिव हों, हम ध्यान से बैठें, तो फिर हम बहुत कुछ पाएंगे। तो यहां पर कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि जो ये शरीर है जिसमें प्रभु बस रहे हैं, इसमें हमारी आत्मा भी बस रही है, उन दोनों में प्रेम होना जरूरी है। और किस किस्म की चीजें चाहिए उस प्रेम का अनुभव करने के लिए, तो सबसे पहले जो हुमे है इसको खत्म करनी, ईगो को खत्म करना है। वो कह रहे हैं जिसने अपनी ईगो को कंट्रोल में किया वही इस रास्ते में चलने के लिए पांव बढ़ा है। वो कह रहे हैं अगर आप ऐसा कर सकते हो तभी आप मेरी प्रेम की गली में आओ। और आप अपनी हुमे को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ईगो को कंट्रोल करते, तभी आप प्रेम के रास्ते पर चलने के लायक हो, तभी सो रहा हो। अदरवाइज आने का फायदा नहीं है कुछ भी। अगर कुछ पाना है तो ये प्री रिक्विजिट है, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो जो सन्मत का रास्ता उसके बारे में समझा रहे हैं कि ये प्रेम का रास्ता है, ये प्रेम का घर है। हमने इसमें शारग के रास्ता शारग में है दिलवर को जानने के लिए, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जो सन्मत का रास्ता उस सुषुम्ना नाड़ी का इस्तेमाल करता है, उस रास्ते को अपनाता है। ईड़ा है, पिंगला और सुषुम्ना है, एक लेफ्ट एक राइट एक मिडिल वे है। तो सुषुम्ना नाड़ी मिडिल वे है, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध। ये जो रास्ता है इस सचखंड में हमें प्रभु तक पहुंचाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए उसको अपने रोम रोम में समाना होगा। तो कबीर साहब हमें यही बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है वो है कि अपनी हुमे को इंसान कंट्रोल करे। क्योंकि ईगो करके ही बाकी ये और भी जो काम क्रोध और अहंकार लोभ और मोह आते हैं, ये सब ईगो करके आते हैं हमारे अंदर। अहंकार करके ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो हमें एक शांत जिंदगी जीनी है जिसमें हलचल कम हो। कह रहे हैं अगर प्रेम के बगीचे में आपने आना है, और प्रेम का बगीचा हम सबके भीतर है, और प्रेम का बगीचा वो है जिसमें पिता परमेश्वर का प्रेम हमें हर पल हर क्षण मिलता है, कि उसमें अगर आना है तो फिर अपनी ईगो को आप हटा के आइएगा, हुमे को कंट्रोल करके आइएगा। और
वो लोग जो प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं वो लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वही सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे जिज्ञासु हैं। जो बुनियाद है वो जिसकी सही ना हो पाए, कभी इमारत उस पर बन नहीं सकती। तो जिसके अंदर प्रेम की बुनियाद नहीं होगी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। गुरबानी में भी ऐसे आया हुआ है कि मन तन धन आगे रखिया, कि मन तन धन मतलब सब कुछ जो हम सोचते हैं ना, मन तन धन ही हमारा, जो भी हमने कमाया है, जो भी दिमाग है, जो भी हमने ताकत है हमारी, कि मन तन धन आगे रखिया, सिर वेचिया, सिर वेचिया गुर आगे जाई। कि अगर गुरु के पास जाना है, अगर उनसे कुछ पाना है तो मन तन धन को निछावर करना पड़ेगा, और जो सिर है, जो ईगो है, जो हमें है, इसको भी हटाना पड़ेगा, परे करना पड़ेगा अपने से, तब आपको कुछ मिल पाएगा। बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि क्या चाहिए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और जब ये हमारी समझ में आता है तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एक जगह और कबीर साहब ने फरमाते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, कि ये खेतों में नहीं उगता है कि बंदा सोचे खेत में जाके काट के प्रेम लेंगे। प्रेम ना हाट बिकाए, ना ही दुकानों में बिकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा राणा जे रुचे शीश दे ले जाए। वो कह रहे हैं कोई राजा है और कोई गरीब आदमी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने शीश दिया, जिसने ईगो को कंट्रोल की, जिसने हुमे को कंट्रोल की, वो ही प्रभु के प्रेम को पा लेता है। और हम में से हर एक प्रभु के प्रेम को पा सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हमारी जान, हमारी आत्मा है, जो कुछ हमें मिलता है हमें पिता परमेश्वर से मिलता है। जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, जब हमारे अंदर ऐसे भाव उठने शुरू होते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, जब हमारी समझ में ये आ जाता है कि पिता परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है, जिसमें हम सबको भेजा है, इसमें वो हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, तब फिर किसी चीज का इंसान को फिक्र फाका नहीं रहता। तो वो निडर होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो प्रभु से इंसान प्रार्थना ये करे कि मेरे अंदर आप फेथ दें, मुझे आप में यकीन हो, हर पल यकीन हो। तब ना हो जब मेरा काम हो जाए और जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कहूँ आपने ये क्या कर दिया। हमारा काम क्या है ये तो हम अपनी अपनी समझ के जरिए ही सोचते हैं। असली काम क्या है तो पिता परमेश्वर को मालूम है, और जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें देते चले आते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो बार बार महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम प्रभु के प्रेम के खिंचाव जब हमारी तरफ आता है उसका अनुभव करें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसको जिंदगी में ढालें, तो हम देखेंगे कि जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, प्रभु के प्रेम के खुशबू से भरपूर होगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि जब हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनका प्रेम हमारी रोम रोम में समाता है, तो और सब जीवों से लगाव और प्रेम अपने आप होना शुरू हो जाता है।
तो फिर हम जब किसी को मिलते हैं तो हर एक में हमें प्रभु की झलक दिखती है। हमें भारी रूप का इंसान नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर जो असलियत है, जो पिता परमेश्वर है, उन्हीं का रूप हमें दिखता है। और इसीलिए हमसे प्रेम उन सबकी और जाना शुरू हो जाता है। ये अनुभव करना है, ये शांत अवस्था में अनुभव होता है। ये तब होगा जब बाहर की हलचल हटेगी, बाहर का खिंचाव हटेगा, बाहर की अट्रैक्शन हटेंगी और हम एक ध्यान लगाकर पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। पिता परमेश्वर हमारे पास, हमारे बहुत नज़दीक हैं। हमें उनकी ओर ध्यान देना है, रूह को उड़ान देनी है, ताकि हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाएं, उस अंदर की दुनिया में बढ़ें और अपने कदम हम अपने सद्गुरु की मदद के ज़रिए पिता परमेश्वर तक ले जाएं। वो हमारे भीतर हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सिर्फ ध्यान हमारा सही जगह पर होना ज़रूरी है, और ध्यान सही जगह पर होने के लिए हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का प्रेम है जो हमें फर्शों से अर्शों तक लेके जाएगा। उन्हीं का प्रेम है जो हमें माया की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें जीते हुए हमें सचखंड तक पहुंचाएगा। और उन्हीं का प्रेम है जो हमें इस दलदल से निकाल कर जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसको पूरा करवा देगा। प्रभु का प्रेम हमारी ओर आता है, हम सब की ओर आता है। कोई कोई खुशकिस्मत होता है जो उस प्रेम का अनुभव कर पाता है, उसको रिसीव कर पाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग बाहर के दुनिया में इतने फंसे हुए होते हैं, बाहर की चीज़ें उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो उसी और अपना सारा समय गुजार देते हैं। हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम इन महापुरुषों के प्रेम को पाएं और उनके प्रेम के ज़रिए पिता परमेश्वर तक हम पहुंच पाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचय के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।